तो दोस्तों आज एमक्योर फार्मा और बंसल वायर की आईपीओ का अंतिम दिन है। आज आप 5 बजे तक इन दोनों आईपीओज में अप्लाई कर सकते हैं और अपना अमाउंट लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों आईपीओज में अब तक कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उस सब्सक्रिप्शन पर बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कम सब्सक्रिप्शन हुआ है, किस कैटेगरी में हमारे अलॉटमेंट के चांस बेहतर बन रहे हैं। उसके हिसाब से दोस्तों हम पूरा एनालाइज करेंगे दोनों आईपीओज को और उसके बाद दोस्तों आपको इजीली पता लग जाएगा कि हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा हो। सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं एमक्योर फार्मा के आईपीओ से और इसमें दोस्तों यहाँ पर बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो बिग एचएनआई कैटेगरी में 9174 एप्लीकेशन रिजर्व है और पिछले 2 दिनों में दोस्तों इस कैटेगरी में 32,981 एप्लीकेशन आ चुकी है। तो आईपीओ यहाँ पर दोस्तों ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 3.6 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है और यहाँ पर दोस्तों इस कैटेगरी में जो अलॉटमेंट का रेशियो बन रहा है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप 1:4 मान सकते हैं, यानी प्रत्येक 4 में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पिछले 2 दिन के डेटा के आधार पर बन रही है। अभी 1 दिन का डेटा आना बाकी है क्योंकि आज इस आईपीओ का लास्ट डे है, तो आज भी इस कैटेगरी में हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों एसएचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 4587 एप्लीकेशन रिजर्व है, 4587 एप्लीकेशन और पिछले 2 दिनों में दोस्तों इस कैटेगरी में 1,96,131 एप्लीकेशन आ चुकी है। तो इस कैटेगरी में भी दोस्तों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 40 टाइम का हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इस कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा हुआ है एसएचएनआई कैटेगरी में और यहाँ पर दोस्तों जो अलॉटमेंट का रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1:40, यानी प्रत्येक 40 में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। रिटेल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल में 4,81,654 एप्लीकेशन रिजर्व है और पिछले 2 दिनों में इस कैटेगरी में 13,35,543 एप्लीकेशन आ चुकी है, यानी दोस्तों इस कैटेगरी में भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर हमें 2.8 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, 2 टाइम से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम 3 टाइम कह सकते हैं। इस कैटेगरी में जो अलॉटमेंट का रेशियो बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर 1:3, यानी 3 में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये आईपीओ से रिलेटेड एप्लीकेशंस है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई है और उसके अकॉर्डिंग आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है और हमारा अलॉटमेंट का रेशियो इसमें क्या बन रहा है। और हम यहाँ पर रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 रैंक पर है रिटेल कैटेगरी, यहाँ पर हमें सबसे कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो नंबर 1 पर है रिटेल कैटेगरी, 2 नंबर पर है बिग एचएनआई कैटेगरी और 3 नंबर पर है एसएचएनआई कैटेगरी। तो रैंकिंग वाइज दोस्तों आप इस आईपीओ को देख सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा एप्लीकेशन लगानी है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन रिटेल में लगाएंगे तो अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बिग एचएनआई कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप एसएचएनआई कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक डीमैट अकाउंट से केवल एक ही एप्लीकेशन लगानी है, यानी एक पेन से आपको एक ही एप्लीकेशन लगानी है, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लगानी है, वरना दोस्तों आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन लगानी है तो आप दोस्तों सारे फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करिए और उसके बाद दोस्तों आप अलग अलग डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये एमक्योर फार्मा का कंप्लीट डेटा है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया है। अब दोस्तों आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी कैटेगरी में आपको आईपीओ अप्लाई करना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं बंसल वायर के आईपीओ के डेटा की कि बंसल वायर में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है और उसमें दोस्तों हमारे अलॉटमेंट के चांस कितने बन रहे हैं। बंसल वायर में दोस्तों सबसे पहले हम बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो बिग एचएनआई कैटेगरी में 3583 एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिलेगा और इस कैटेगरी में पिछले 2 दिनों में दोस्तों 11,588 एप्लीकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 3 टाइम के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, 3 गुना के आसपास हमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट का रेशियो बन रहा है 1:3, यानी प्रत्येक 3 में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। एसएचएनआई कैटेगरी की बात करें तो एसएचएनआई के लिए 1791 एप्लीकेशन रिजर्व है और इस कैटेगरी में पिछले 2 दिनों में 32,575 एप्लीकेशन आ चुकी है। तो इस कैटेगरी में दोस्तों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों 18 टाइम का हमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, 18 गुना यहाँ पर इस कैटेगरी में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और अलॉटमेंट का रेशियो बन रहा है 1:18, यानी प्रत्येक 18 में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिलेगा, 18 में से एक एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट होगी इस कैटेगरी में। इस बात को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। रिटेल की बात करें तो रिटेल के लिए दोस्तों यहाँ पर 1,75,612 एप्लीकेशन रिजर्व है और पिछले 2 दिनों में 11,52,738 एप्लीकेशन आ चुकी है। तो आईपीओ इस कैटेगरी में भी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों इस कैटेगरी में
5 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, यानी 6.5 गुना इस कैटेगरी में IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट का रेशियो बन रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर 1:7, यानी 7 में से एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आप रिटेल कैटेगरी में 7 एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको हायर प्रोबेबिलिटी है कि एक एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिल जाए। तो इस प्रकार दोस्तों ये बंसल वायर का कंप्लीट डेटा है कि किस कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितनी एप्लीकेशन आई है। और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम यहाँ पर रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 रैंक पर है बिग HNI कैटेगरी, इसमें सबसे कम सब्सक्रिप्शन हुआ है। 2 नंबर पर है रिटेल कैटेगरी और 3 नंबर पर है SHNI कैटेगरी। तो इस प्रकार दोस्तों आप रैंकिंग वाइज इन कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं। जिन कैटेगरी में कम सब्सक्रिप्शन हुआ है उसमें आपके अलॉटमेंट के चांस भी ज़्यादा है। तो दोनों IPOs को हमने यहाँ पर देख लिया है कि दोनों IPOs में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारे अलॉटमेंट के चांस कितने बन रहे हैं, किस कैटेगरी में हमें IPO अप्लाई करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों ये IPO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा था एप्लीकेशन का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब दोस्तों आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी कैटेगरी में आपको IPO अप्लाई करना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आपको फ्यूचर में भी IPO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।